सावधान कमलनाथ, आ रहे हैं केजरीवाल। दिल्ली और पंजाब के बाद अब आम आदमी पार्टी ने गुजरात में कांग्रेस का किया था बंटाधार। क्या मध्य प्रदेश में भी केजरीवाल की एंट्री से कमल की बनेगी सरकार? मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और केजरीवाल जी ने मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। साथ ही नगर निकाय चुनाव में सिंगरौली सीट पर आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की थी। ऐसे में केजरीवाल की एंट्री से क्या बदल सकता है मध्य प्रदेश की राजनीति का सियासी समीकरण? कमल या कमलनाथ, किसका होगा केजरीवाल से फायदा? किसकी डुबोएंगे केजरीवाल नैया? आइए देखते हैं इस वीडियो में। दिसंबर 2013 में आम आदमी पार्टी ने 28 सीटों पर जीत दर्ज कर कांग्रेस के साथ गठबंधन की सरकार बनाई। केजरीवाल ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, लेकिन दिल्ली की विधानसभा द्वारा जन लोकपाल बिल को समर्थन न मिलने के कारण महज 49 दिनों में 14 फरवरी 2014 को अरविंद केजरीवाल की सरकार ने इस्तीफा दे दिया। इस चुनाव की खास बात यह थी कि 1998 से 2013 तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली में विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और शीला दीक्षित को इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इसके बाद आगामी चुनाव में दिल्ली में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा। 49 दिनों की केजरीवाल सरकार के इस्तीफे के बाद दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। राष्ट्रपति शासन के एक साल बाद में आम चुनाव की घोषणा की गई। फरवरी 2015 में हुए विधानसभा चुनाव में केजरीवाल ने 70 में से 67 सीटों पर जीत हासिल कर इतिहास रच दिया। इस चुनाव में अन्ना हजारे आंदोलन में शामिल किरण बेदी ने आम आदमी पार्टी को छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था, लेकिन उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा। जहां 1998 में लगातार कांग्रेस की सरकार थी, इस बार उसका खाता भी नहीं खुला। दूसरी ओर 2013 चुनाव की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा महज 3 सीटों पर सिमट गई। आम आदमी पार्टी की पंजाब में 2014 लोकसभा चुनाव से शुरुआत हुई, जब पार्टी ने पंजाब की 4 सीटों पर जीत दर्ज की। इसके बाद पंजाब में हुए 2017 विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने भगवंत सिंह मान के चेहरे पर चुनाव लड़ा, लेकिन इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को 117 में से महज 20 सीटें ही मिली। लेकिन खास बात यह है कि वह प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी। इस चुनाव में कांग्रेस ने 77 सीटों पर जीत हासिल कर सरकार बनाई, लेकिन तब तक आम आदमी पार्टी पंजाब में एंट्री ले चुकी थी। अब बारी थी 2022 विधानसभा चुनाव की। 2014 और 19 लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस काफी कमजोर हो चुकी थी। साथ ही पंजाब की राजनीति में कांग्रेस की भीतरघात भी कांग्रेस का एक पतन का कारण था। बीच सरकार में ही नवजोत सिंह सिद्धू की बगावत के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाकर चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया। दलित का यह ट्रम्प कार्ड कांग्रेस के ज्यादा काम नहीं आया और आम आदमी पार्टी ने 2022 में 92 सीटों पर जीत दर्ज कर एक बार फिर से इतिहास रच दिया और 77 सीटों के साथ 2017 में आई कांग्रेस सरकार महज 18 सीटों पर सिमट गई। 2017 में हुए गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 77 सीटों पर जीत हासिल की थी और ये पहली बार था कि नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री के बाद बीजेपी 100 सीटों से नीचे आ गई थी। लेकिन 2022 चुनाव में बीजेपी ने 156 सीटों के साथ ऐतिहासिक जीत दर्ज की। लेकिन इसमें बीजेपी का कोई योगदान नहीं है, क्योंकि 2017 में जब बीजेपी ने 99 सीटें हासिल की, तब उससे 49% वोट हासिल हुए थे और इस बार महज 3% वोट अतिरिक्त हासिल कर 57 सीटों पर ज्यादा कब्जा कर लिया। वहीं कांग्रेस का वोट बैंक 41% से सीधे 27% आ गया और जो कांग्रेस को खामियाजा भुगतना पड़ा, उसमें आम आदमी पार्टी ने 12% वोट हासिल कर कांग्रेस को बैकफुट पर ला दिया। अब मध्य प्रदेश में दिसंबर 2023 में विधानसभा चुनाव होना है और केजरीवाल ने इस बार मध्य प्रदेश में भी चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। हाल ही में हुए मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी ने सिंगरौली सीट पर जीत हासिल की थी। ऐसे में क्या दिल्ली, पंजाब और गुजरात के बाद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती है? क्या केजरीवाल की एंट्री के बाद भाजपा को इसका फायदा मिल सकता है? केजरीवाल से निपटने के लिए क्या होगी कमलनाथ की रणनीति?
क्या होगा मध्य प्रदेश विधानसभा का सियासी समीकरण? किसकी बनेगी सरकार, कमल या कमलनाथ? जानने के लिए बने रहिए ज्ञानबाजी के साथ। नमस्कार।